वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है साथियों हमारी क्लास जियोग्राफी की। और इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आज जियोग्राफी में प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं की। इससे पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी भारत में जो जल संसाधन है बेसिकली उनके बारे में हमने पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपदा होती क्या है। तो आपदा प्राय एक ऐसी अनापेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यानी वो सारी चीज़ें जो इंसान के बस के बाहर है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी सभी चीज़ों को हम बोलते हैं आपदा। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है कैलामिटी, है ना। और लिखा हुआ है कि ये बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इनकी कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती। भूकंप की कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती। भूकंप की पूर्व चेतावनी मिली होती तो टर्की और सीरिया में इतने लोग मारे गए, वो नहीं मारे जाते। तो ये क्या है, ये अचानक से होती हैं बस, ठीक है, इनका कुछ पता नहीं होता। अब ये होंगी तो इनकी वजह से जो मानव जीवन का क्रियाकलाप है वो अवरुद्ध होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जान माल का नुकसान तो होता ही है। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, सागर कंप है। सागर कंप का मतलब हो गया सुनामी, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, अपरदन है, ठीक है, लैंडस्लाइड है या एवलॉन्च है, स्नो एवलॉन्च है। ये सब जो है मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। अब ये किस किस तरीके की होती हैं ये आप देख लो। जैसे अगर हम वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडलीय जो आपदाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे बर्फानी तूफान आ गया। छड़ित झंझा का मतलब है यहाँ पे कि बिजली के साथ जो तूफान आता है, बिजली चमकती तूफान आता है। टॉर्नेडो एक तूफान का एग्जाम्पल है। चक्रवात है, सूखा है, ये सब वायुमंडलीय आपदाएं हैं। जमीन की अगर हम बात करें भौमिक कौन कौन सी हैं भैया, तो भौमिक हैं, ऑब्वियस बात है, भूमि से जुड़ी हुई है तो भूकंप तो होगा ही, ज्वालामुखी भी होगा, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड, जमीन जो है धसक जाती है, हिमघाव होता है, अवतलन होता है या मृदापतन होता है, यानी स्नो एवलॉन्च वगैरह, ये सब चीज़। जल की अगर हम बात करेंगे तो बाढ़ है, ज्वार मतलब तेज जो आपका पानी जब समुद्र का ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, ठीक है, एक बड़ी सी लहर। या फिर सुनामी है, तो ये सब जो है, या महासागरीय धारा है, ये सब जलीय हैं। जैविक आपदाएं भी होती हैं। पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में कीट, ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण इत्यादि, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ फैला था कोरोना, तो एक प्रकार की जैविक आपदा ही तो थी। तो इतने तरीके की होती हैं। इसके अलावा लू है, पाला, ये सब भी होती हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भूकंप की। देखो भैया, लिखा हुआ है भूकंप एक अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, यानी प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है बात, बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन, विशेषकर खदानों, बांधों, जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान कम होता है। यानी बेसिकली भूकंप जो है मानवीय आपदाओं की वजह से भी आता है और जो प्राकृतिक है उनकी वजह से भी आता है। लेकिन जो प्रकृति की वजह से भूकंप आता है वो अधिक विनाशकारी होता है और जो मानवीय कारणों से आता है वो कम होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए साथियों, लिखा हुआ है हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है। हम लोग पढ़ करके आए हैं, जानते हैं, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ, यानी इसका निर्माण चल रहा है। अब जिस चीज़ का निर्माण चल रहा होगा वहाँ पे थोड़ी बहुत उठा दराई तो होगी, है ना, थोड़ी बहुत तो हलचल होगी ही। इसीलिए हिमालय क्षेत्र में भू संतुलन की स्थिति नहीं है, इसी कारण से इसमें भूकंप आते हैं, ध्यान रखना। उत्तरी मैदान में अपेक्षाकृत कम शक्ति के भूकंप कम संख्या में आते हैं। दक्षिणी पठार अधिक भूस्थिर भाग है, फिर भी यहाँ पर न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न लगा दिया। यानी बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ के मुकाबले साउथ ज़्यादा स्थिर है, लेकिन फिर भी भूकंप आते ही रहते हैं। आपने भुज का भूकंप सुना होगा, काफ़ी फेमस था। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड तैयार किया है, जो भारत के भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसके अनुसार भूकंप प्रवणता की दृष्टि से भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा है।
यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जब भी कभी भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये आपको थोड़ी पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगा भूकंप आने वाला है, रेडान बढ़ गई, आप कैसे पता करोगे? तो बढ़ जाती है, बस कॉपी किताब में लिखने के लिए ही है, बाकी आप इसमें कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए, अब भूकंप तीव्रता क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनको जरा देख लो। यहाँ पे ये लिस्ट है, 4 होते हैं। सबसे पहले होता है सेकंड, जो सेकंड जो सीस्मिक जोन होता है, इसको हम बोलते हैं अल्प तीव्रता क्षेत्र, यानी लो डैमेज होता है, यानी अगर इस क्षेत्र में आपका घर है तो डैमेज लो होगा। फिर है थर्ड में, है ना, ये बेसिकली मध्यम तीव्रता का है, यहाँ पे बिल्डिंगों को डैमेज हो सकता है। फिर है फोर्थ नंबर पे गहन तीव्रता वाला, ये बिल्डिंगों को तबाह कर सकता है। और 5वें नंबर पे आता है अति प्रतंत्र क्षेत्र, ये तो बहुत हाई होता है, जैसा अभी तुर्की में आया, हमने इसको देखा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, ये मैप है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हजार्ड डैमेज, है ना, यानी भारत का एक काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो आपको सिस्मिक हजार्ड जोन में मिलेगा, जहाँ पर भूकंप की संभावना आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हो, ठीक है, यानी जो लाल एरिया में है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, है ना, कुछ येलो में है, ठीक है, ये भी है, यहाँ पे लो रिस्क है, तो ये सब जो है एरिया यहाँ पर है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो क्षेत्र हैं इनको देख लेते हैं। क्षेत्र 5 में IS कोड के तहत कारक 0.36 दिया गया है इसको, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर, देखिए यही चीज़ याद रखनी है, जोन 5 में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, बिहार है, कच्छ का रण है, अंडमान निकोबार, ये सब क्षेत्र आते हैं, यानी टोटल भारत का 10.9% एरिया इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर है भूकंप क्षेत्र नंबर 4, ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, दिल्ली आएगी, भारतीय गंगा मैदान आएगा, ठीक है, शेष हिमालय का भाग आएगा, महाराष्ट्र का कोयना, सिक्किम इत्यादि, इसके अंतर्गत भारत का 17.3 क्षेत्र आता है। फिर है जोन नंबर 3, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग आता है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत भारत का 30.4% एरिया आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। और जो सबसे बड़ा क्षेत्र है साथियों वो ये रहा, ठीक है, इसमें भारत का 41.4% एरिया आता है, यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है और ये सबसे कम भूकंप प्रभावित वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा एरिया है वो आता है भूकंप क्षेत्र नंबर 2 में, जोन 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भूकंप को जो हम मापते हैं वो रिक्टर स्केल पर मापते हैं और उसके लिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर 1 से 2.9 रिक्टर स्केल तक आ रहा है तो इसे केवल मशीनें ही रिकॉर्ड कर पाएंगी, इंसान इसको अनुभव नहीं कर सकता। 3 से लेकर के करीब करीब 4 तक यानी 3.9 तक अगर आ रहा है तो व्यक्तियों द्वारा अनुभव हो जाता है, लेकिन इससे कोई हानि नहीं होगी। 4 से लेकर 5 तक अगर आ रहा है तो हल्की क्षति हो सकती है। 5 से लेकर 6 तक आ रहा है तो हल्की जनहानि। 6 से लेकर 7 तक आ रहा है तो जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मध्यम क्षति। और 7 से लेकर 8 तक आ रहा है तो गंभीर हानि और जीवन हानि हो सकती है। और 8 से ऊपर है तो भैया सब कुछ हिला ही डालेगा, जैसा कि हमने सीरिया और टर्की में देखा, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगले हम टॉपिक में चर्चा करेंगे सुनामी की, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी साथियों। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा PCS, RO या BO के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।